हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस वेयर वारंट ऑफ अरेस्ट में बी डायरेक्टेड। ये क्वेश्चन हमारे पास BGS 2014, UPCJ 2012, 2015 और DGS 2008 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास कि जो टर्म है वारंट ऑफ अरेस्ट वो डिफाइंड नहीं है कोड में। ये डिफाइन की जा सकती है एज एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कि कोर्ट का ये एक ऑर्डर है जो डायरेक्ट किया गया है पुलिस ऑफिसर को या किसी और पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्सन को और प्रोड्यूस करने के लिए उसको कोर्ट के सामने। फिर आ गया व्हेन वारंट इज इशूड। वारंट जो है वो कब इशू किया जाता है। वारंट जो है वो इशू किया जाता है, पहला आ गया ऑर्डिनरीली, सारे के सारे वारंट केसेस में। ये हमारे पास गिवन है सेक्शन 204 सब सेक्शन 1 सब क्लोज बी में। फिर आ गया हमारे पास समन केसेस में भी जो है वारंट इशू होता है जब डिस्क्रिशन होती है कोर्ट की। ये आ गया हमारे पास सेक्शन 87। नेक्स्ट है हमारे पास पर्पस क्या है वारंट का। तो फॉलोइंग पर्पसेस के लिए जो वारंट्स हैं वो इशू किए जाते हैं। पहला आ गया इन्फोर्स करने के लिए जो अपीयरेंस है अक्यूज्ड की, इसको बोलते हैं हम वारंट ऑफ अरेस्ट। ये आ गया हमारे पास सेक्शन 72-81 में। फिर आ गया प्रोडक्शन के लिए डॉक्यूमेंट की या किसी भी चीज़ की इशू करके सर्च वारंट। ये आ गया हमारे पास सेक्शन 93-98 में। वारंट जो अरेस्ट है वो इशू किया जाता है जो फॉर्म नंबर 2 है हमारे पास सेकेंड शेड्यूल का, उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आ गया हमारे पास फॉर्म जो है अरेस्ट वारंट ऑफ अरेस्ट की और उसकी ड्यूरेशन क्या है। सेक्शन 70 जो है वो प्रोवाइड करता है कि जो फॉर्म है वारंट ऑफ अरेस्ट की और उसकी क्या ड्यूरेशन है। जो रिक्वायरमेंट्स हैं एक वैलिड वारंट की वो है हमारे पास कि जो वारंट है वो राइटिंग में होना चाहिए, वो साइंड होना चाहिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है कोर्ट का उसके द्वारा। फिर आ गया वो बियर करेगा जो सील है कोर्ट की, मतलब उसके ऊपर होगी सील कोर्ट की। ड्यूरेशन में आ गया हमारे पास जो सेक्शन 70 सबसेक्शन 2 है वो प्रोवाइड करता है कि जो वारंट है एक बार अगर वो इशू हो गया है तो वो फोर्स में रहेगा जब तक वो कैंसिल नहीं हो जाता या फिर उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। नेक्स्ट आ गया हमारे पास बेलेबल वारंट। सेक्शन 71 प्रोवाइड करता है कि जो कोर्ट जो इशू कर रहा है वारंट एग्जीक्यूशन के लिए वो एक इंडोर्समेंट दे सकता है वारंट पे उसके इफेक्ट को लेके कि अगर पर्सन अरेस्टेड है वो एग्जीक्यूट करता है एक बॉन्ड सफिशिएंट श्योरिटीज़ के साथ उसकी अपीयरेंस के लिए कोर्ट के सामने, तो उसको रिलीज़ किया जा सकता है वो सिक्योरिटी फर्निश करके। ऑर्डिनरीली इसको हम बोलते हैं बेलेबल वारंट। ये जो इंडोर्समेंट है ये होती है हमारे पास फॉर्म नंबर 3 ऑफ शेड्यूल 2। इसके हिसाब से आपको जो है 5 मार्कर क्वेश्चन अलग से भी आता है कि बेलेबल वारंट क्या होता है। इसमें आप इंट्रो सेम रखेंगे कि वारंट क्या होता है, उसके बाद आप बेलेबल वारंट बताएंगे कि क्या होता है। उसके बाद जो ये वाली लाइन है कि फॉर्म नंबर 3 जो है सेकंड शेड्यूल का, इसकी आप अलग से लाइन बनाएंगे कि फॉर्मेट कहाँ से लिया जाएगा और उसके बाद जो है आप कंक्लूड कर देंगे, तो आपका इतना जो है एक पेज में आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया टू हुम वारंट ऑफ अरेस्ट डायरेक्टेड। किसको जो है वारंट अरेस्ट का डायरेक्ट किया जाता है। सेक्शन 72 प्रोवाइड करता है कि जो वारंट है अरेस्ट का वो डायरेक्ट किया जाता है। पहला आ गया एक या एक से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर को। दूसरा आ गया किसी भी पर्सन या पर्सन्स को अगर इमीडिएट एग्जीक्यूशन नेसेसरी है और कोई पुलिस ऑफिसर जो है वो इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है। फिर आ गया हमारे पास जो वारंट डायरेक्ट किया जाता है एक से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर को या पर्सन को, ये एग्जीक्यूट किया जा सकता है सभी के द्वारा या फिर एक या एक से ज़्यादा के द्वारा। सेक्शन 73 जो है वो प्रोवाइड करता है कि जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं या फिर जो मजिस्ट्रेट हैं फर्स्ट क्लास के, वो डायरेक्ट कर सकते हैं वारंट किसी भी पर्सन को उनकी लोकल जुरिस्डिक्शन में अरेस्ट के लिए फॉलोइंग पर्सन्स की। पहला आ गया जो एस्केप्ड कन्विक्ट्स हैं सारे के सारे वारंट केसेस में। दूसरा आ गया प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। तीसरा आ गया अक्यूज्ड एक नॉन बेलेबल ऑफेंस का जिसने इवेड कर दिया है अपना अरेस्ट। सेक्शन 74 प्रोवाइड करता है कि जो वारंट है वो एग्जीक्यूट किया जा सकता है किसी भी दूसरे पुलिस ऑफिसर के द्वारा जिसका नाम इंडोर्स किया गया है वारंट पे बाय ऑफिसर टू हुम इट इज़ डायरेक्टेड। तो अगर जिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया गया है उसने किसी और पुलिस ऑफिसर का नाम जो है वहाँ पे इंडोर्स कर दिया है तो वो पर्सन भी एग्जीक्यूट कर सकता है।
कंक्लूजन में आ गया हमारे पास नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। सेक्शन 75 जो है वो प्रोवाइड करता है कि पुलिस ऑफिसर या कोई दूसरा पर्सन जो एग्जीक्यूट कर रहा है वारंट ऑफ अरेस्ट को, वो नोटिफाई करेगा जो सब्सटेंस है वारंट का उस पर्सन को जिसको अरेस्ट किया गया है, और अगर रिक्वायर्ड होगा तो उसको शो करेगा वारंट। तो बेसिकली ये जो है पुलिस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। अगर 5 मार्कर में क्वेश्चन आता है तो आप इसको कट शॉर्ट करेंगे। इंट्रो आप ज़रूर रखें, कंक्लूजन भी आप ज़रूर रखें। उसके बीच में आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये छोटी छोटी हेडिंग ज़रूर रखें, कब वारंट इशू किया जा सकता है, पर्पस क्या है वारंट का। आप फॉर्म्स जो है वो स्किप कर सकते हैं। फिर आ गया फॉर्म, उसकी नीड्स क्या है, ड्यूरेशन, ये भी आप रखेंगे। बेलेबल वारंट को आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये स्पेशल 5 मार्कर क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है। उसके बाद आप ये बता सकते हैं कि किस फॉर्म जो वारंट है अरेस्ट का किसको डायरेक्ट किया जाता है, और उसके बाद आप जो ये वाला स्पेशल पोर्शन है ये वाला भी स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट फिर आप कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो आप जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है एक हेडिंग के अंदर वो जो है स्किप कर सकते हैं, और 4-5 हेडिंग्स लिख के उनके अंदर जो है 2-2 लाइन में जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं 5 मार्कर में। क्योंकि 5 मार्कर में वो वाला क्वेश्चन ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड लगता है जिसमें हेडिंग्स ज़्यादा होती हैं और उनके अंदर का मटेरियल कम होता है। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।